तो ये बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका कट ऑफ है, इतना ही कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला। ये एक फाइनल कट ऑफ है, चाहे वो अनरिजर्व को लेकर हो, ईडब्ल्यूएस के बारे में हो, ईबीसी के बारे में, बीसी के बारे में, मेल को लेकर, फीमेल के बारे में, पूरा का पूरा कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रडार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 की सेफ कट ऑफ के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर कोई भी जानकारी होती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, और इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे 125 पीआरटी की कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, अगर कट ऑफ रहती है तो। साथ ही साथ कट ऑफ के अलावा अगर बात की जाए मैक्सिमम कट ऑफ को लेकर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि जब से बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर आप सभी के सामने अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद से परीक्षा हुई है, परीक्षा होने के बाद 1 to 5 हो या 6 to 8 या हो 9 to 10 या हो 11 to 12, मैं सभी की कट ऑफ आप सभी को एक एक करके बताने वाला हूं, क्योंकि एक ही वीडियो में सबकी कट ऑफ बताने से खिचड़ी बन जाती है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये खिचड़ी पसंद नहीं आएगी। बात कर लेते हैं 1 to 5 की पीआरटी की कट ऑफ के बारे में। पहले मैं आपको सीटों को लेकर विश्लेषण करूंगा, सीटों पे विश्लेषण करने के बाद हम बात करेंगे कितने नंबर आपके होने चाहिए एक सीट पक्की करने के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईवीसी हो, एससी या फिर एसटी के लिए, और किन छात्रों की कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीटों की संख्या के आधार पर ऑफिशियल जानकारी के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती के मुताबिक आप सभी की वैकेंसी 87,774 पदों के लिए निकाली गई है। 87,774 पदों में से प्राइमरी की अगर बात करें तो 28,026 के समथिंग पद हैं। अब ये जो 28,000 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं, बस इसी पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मेल को लेकर, यानी कि सामान्य के बारे में, है ना, तो सामान्य के यहाँ पे जो आपको सीटें देखने के लिए मिलती हैं कुल 11,861 हैं, और इसमें अगर बात की जाए उर्दू बंगला के बारे में तो इसको लेकर भी डाटा दिया गया है। अब 11,861 पदों के लिए यहाँ पे जो कुल सीटें निकाली गई हैं उसमें सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं वो 2,976 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1184 हैं, और ये सीटों का डाटा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात आप सभी को समझ लेनी है, ये तो मेल की सीट है ना। यहाँ पे फीमेल की सीटों की अगर बात की जाए तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये है आपके टोटल फीमेल की संख्या, सीटों की संख्या 9,910, और इन सीटों के लिए जो आपका आरक्षण है वो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी दिया गया है, और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में भी, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार बोला जा रहा था कि सर इस पर भी आप जानकारी दे दीजिए, तो इसको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन हट गई थी, उम्मीद है आपने कुछ देखा नहीं होगा, है ना, वैसे कुछ सीक्रेट तो था नहीं, है ना। चलिए आ जाते हैं वापस मुद्दे पर। अब ये तो हम बात कर रहे थे सीटों के बारे में। टोटल यहाँ पे जो सीट मेल की है वो इतनी है, फीमेल की है वो इतनी है। अब आप एक एक करके समझिए। देखो, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि जो सीटों की संख्या है उसके मुताबिक कंपटीशन कितना है। अब आपने देखा होगा पीआरटी में जब से बीएड बहाल हुआ है तब से कंपटीशन वैसे भी कम रह गया है। बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी बड़ी संख्या में इसके लिए आवेदन कर रहे हैं पीआरटी में, है ना। अब पीआरटी के अंदर जो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी एकमात्र वो अभ्यर्थी तो है नहीं है, इसके अलावा बिहार के राज्य के अलावा झारखंड के, उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलता है वो इन पदों के लिए है जो ये आपके सामने लिखे हुए हैं 11,861, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो इनके लिए है 2,976। क्यों? अब ध्यान से सुनिए, 2,976 पदों के लिए इस पर बिहार के हर एक अभ्यर्थी का हक है जो जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेकर के आता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या फिर इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थी क्यों ना हो। क्यों? ओवरलैपिंग वाला नियम तो सुना होगा ना आपने। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक रिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की कट ऑफ को जब वो पार कर जाता है तो उसका जो सिलेक्शन होता है वो अनरक्षित सीटों पर किया जाता है, यानी कि अनरिजर्व सीट पर उसका सिलेक्शन होता है।
तो अनरिजर्व सीट पे जब उसका सिलेक्शन होगा तो यहाँ पे 2976 पदों पर कंपटीशन कितना होगा, बिहार के मेल अभ्यर्थी जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, बिहार के वो अभ्यर्थी जो ओवरलैपिंग के थ्रू अगर जनरल की कट ऑफ को पार करते हैं, बिहार राज्य के अलावा वो अभ्यर्थी जो झारखंड से आते हैं, यूपी से आते हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, वो सभी के सभी कहाँ जाएंगे, सिर्फ इन्हीं सीटों पे कंपटीशन होगा। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ 3000 सीटों के लिए यहाँ पे लड़ाई हो रही है, यानी कि एक अनार 100 बीमार, वही कहावत यहाँ पे है। 3000 सीटों पर कम से कम 60 से 70 हज़ार अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें यूपी के भी अभ्यर्थी हैं, अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी हैं और दूसरे अभ्यर्थी भी हैं, ठीक है ना। अब ये तो 3000 का आंकड़ा है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके लिए सेफ कट ऑफ कितना रह सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। पिछली बार की वैकेंसी में बड़ी संख्या में कट ऑफ का आपको उछाल देखने के लिए मिला था, कोई संशय नहीं है इसको बताने में, लेकिन इस बार आप सभी के जो कट ऑफ में गिरावट है वो क्यों आ रही है, उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि TRE 1 में घोटाला हुआ, TRE 2 में घोटाला हुआ, सरकार ने नहीं माना, आयोग ने नहीं माना। TRE 3 में भी घोटाला हुआ, आयोग ने यहाँ पर भी नहीं माना। वो तो भला हो EOU का, जिसने बताया कि भाई आंखें खोलो घोटाला हुआ है, फिर उन्होंने इस बात को मान लिया। तो जब उन्होंने इस बात को माना तो बाद में पता चला कि चलो ठीक है हम परीक्षा को रद्द कर देते हैं, अंत में उन्होंने परीक्षा को रद्द कर दिया। अब परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन क्या इसके बाद में जो तीसरे चरण की परीक्षा दोबारा से हुई है उसमें क्या बदलाव हुआ, उसमें बदलाव ये हुआ कि जो TRE 1 में थोड़ा बहुत घोटाला हुआ था, TRE 2 में जो थोड़ा ज़्यादा घोटाला हुआ था, TRE 3 में जो सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ था, वो इस बार के री एग्ज़ाम के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि आयोग ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी, अपना पूरा तंत्र मंत्र लगा दिया कि भाई इस बार परीक्षा में घोटाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अब घोटाला हुआ तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। यानी कि घोटाले को बचाने की पूरी कोशिश की, और इसका आपको बेनिफिट आपकी कट ऑफ में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब भी किसी भर्ती में घोटाला होता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है। कट ऑफ क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि घोटाले करने वाले अभ्यर्थी लगातार इन भर्तियों के अंदर घोटाले करते रहते हैं और कट ऑफ को बढ़ाने में योगदान देते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, पहला। दूसरे की बात की जाए कि OMR को लेकर आयोग ने एक नोटिस जारी किया था ये कहते हुए कि भाई हम OMR को लेकर काम कर रहे हैं, और OMR के बारे में कोई भी विसंगति पाई जाती है, कोई भी फर्जी पाया जाता है, नकली अभ्यर्थी पाया जाता है, तो हम इसको लेकर कार्रवाई करेंगे और उनको चिन्हित कर करके बाहर करेंगे। ऐसा कर देने से निश्चित तौर पे बेनिफिट आएगा और ये जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट उनके लिए भी है जो लगातार इस बात को लेकर अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे कि भाई फर्जी OMR वाले, कोई खाली OMR छोड़ जाता है, तो यहाँ पे उनके लिए कट ऑफ में फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ये तो बात हो गई अनरिजर्व के बारे में, मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनको लेकर भी। यहाँ पे अगर बात की जाए फीमेल के बारे में, अब फीमेल अभ्यर्थियों की तो बल्ले बल्ले है। क्यों बल्ले बल्ले है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि फीमेल अभ्यर्थियों के लिए कंपटीशन है नहीं है। अब फीमेल की सीटें कितनी है, 9910। अब इन सीटों पे कौन आ सकता है, अगर इनमें थोड़ा कंपटीशन है तो अनरिजर्व पे है। क्यों, क्योंकि ये वाली फीमेल, ये वाली फीमेल और ये वाली फीमेल और ये वाली फीमेल, ये ओवरलैपिंग के थ्रू अगर जनरल की कट ऑफ को पार करते हैं तो यहाँ पे चयनित हो सकते हैं। अदरवाइज इन सीटों पर वही अभ्यर्थी चयनित होंगे जो बिहार की फीमेल हैं। बाहर की फीमेल कैंडिडेट इन सीटों पे चयनित नहीं होंगे। मैंने कई बार बता दिया, बताऊंगा नहीं अब मैं, क्योंकि जो भी बाहर के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे फीमेल में नहीं जाएंगे, मेल में जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बिहार की फीमेल की रिजर्वेशन है जो उनको अलग से सीटें दी जा रही हैं, है ना। राजस्थान में देखा ना 50% आरक्षण को लेकर विवाद हो रहा है, ये वो चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर फीमेल में है तो यहाँ पे होगा, क्योंकि ये वाली जितनी भी फीमेल है वो इन पर नौकरी पा सकती हैं अगर वो एलिजिबल, अगर कट ऑफ पार कर सकती हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की तो बल्ले बल्ले है कि भाई अगर आपने कट ऑफ को पार कर दिया, EWS वाली, OBC वाली, SC ST वाली, इनके लिए कट ऑफ काफ़ी कम है, काफ़ी इन द सेंस बहुत कम है। अब थोड़ी सी बात कट ऑफ को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी कहेंगे कट ऑफ बता दो, गोली मत दो। तो यहाँ पे आप सभी के सामने BPSC TRE 3.0 की सेफ कट ऑफ आ गई है। मैं आपको सीधे तौर पे स्पष्ट कर दूँ कि ये कट ऑफ PRT के लिए है, ठीक है, PRT के लिए है।
इसमें हम धीरे धीरे करके सभी के लिए कट ऑफ पे बात करेंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये पीआरटी की कट ऑफ है। अब यहाँ पे मेल की कट ऑफ आ जाती है, मेल कैंडिडेट प्लस अदर स्टेट फीमेल, जिनको नहीं पता मैंने उनके लिए भी लिख दिया है जिससे वो परेशान ना हो। अनरिजर्व की जो कट ऑफ मुझे लगती है 77 से लेकर 80 के बीच में जा सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। मिनिमम जो मैंने बताया, मैक्सिमम जो आपको लगता है, दोनों को मैंने इसमें मेंटेन किया है। अगर किसी को लगा है कि 80 से ज़्यादा कट ऑफ जा रही है तो ऐसा नहीं होगा। EWS की कट ऑफ 75 to 77, EBC की कट ऑफ 73 to 76, BC की कट ऑफ 72 से लेकर 75 के बीच में, BCL की कट ऑफ 70 से लेकर 72 के बीच में, SC की कट ऑफ 55 से 50 के बीच में। ST को तो सिर्फ कट ऑफ पार करनी है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पार करने हैं और उनकी नौकरी पक्की है, ठीक है। तो ये कट ऑफ फाइनल हो जाती है BPSC TRE 3.0 की कट ऑफ के बारे में। अब ये तो बात हो गई इस कट ऑफ को लेकर। भाई फीमेल की कट ऑफ कहाँ है, तो फीमेल की कट ऑफ भी देख लेते हैं। बिहार कैंडिडेट के लिए लिख दिया है स्पेशल मैंने, बिहार फीमेल की कट ऑफ लगभग 4 से 5 नंबर कम जाएगी, हो सकता है इससे थोड़ी और कम हो जाए, लेकिन यस इतनी है। 73 से लेकर 77 के बीच में, EWS की 69 से लेकर 72 के बीच में, SC की 39 प्लस अगर है तो हो जाएगा, ST 39 प्लस है तो भी उनका हो जाएगा, EBC के 64 से लेकर 68 के बीच में, BC के लिए 62 से लेकर 65 के बीच में। अब बात कर लेते हैं भाई डिसेबल अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि वो भी कहेंगे हमारा तो बताया नहीं, तो उनका लगभग VI की 70 जाएगी और DD के लिए 39 इनफ है, OH के लिए भी 39 इनफ है, MD के लिए भी 39 इनफ है। ये हो जाती है इनके लिए। अब ये तो हो गई कट ऑफ पूरा का पूरा जो मुझे आपको बताना था। अब इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि दिव्यांग को लेकर मैंने बता दिया। स्वतंत्रता सेनानी की बात की जाए तो इनकी कट ऑफ बस आप पार कर लो, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, नौकरी पक्की है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सीटें और रह जाती हैं, जैसे कि उर्दू के बारे में, बांग्ला के बारे में, इसको लेकर मैं बता देता हूँ। उर्दू वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग 75 प्लस मान करके चलें, फीमेल 4 से 5 नंबर कम कर लें। बांग्ला की बात की जाए तो इसके लिए लगभग 76 प्लस मान करके चलें मेल के लिए, फीमेल की से 4 से 5 नंबर कम कर लें। यही कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा कट ऑफ का सिनारियो है जो मुझे आपको बताना था। उम्मीद है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।